Tashmiya Sheikh, can you please mention your branch? Tashmiya Sheikh, please अपना branch mention करो. Yes, good morning, students. Give a second to share me the screen. Yes. So we have completed the summit. We reached the top. We have seen the question answers of this also, and the meaning, the brainstorming, and letter in the email format. This is the email format. ओके फाइन. हम ग्रामर और ये सब तो हम करेंगे अभी थोड़ी देर में. The call of the soil. I think so. We have done the call of the soil also, right? Last time.
एडिंग नहीं, हमारा ये बाकी था द कॉल ऑफ द सॉइल में. We were in the this last page. Yes, unmute करो अपने आप को. Not unmute, sorry. Mute. So this is the page. We will reach in the wrong place. We are here. So we have seen the, like in 2005 what they have done about the traditional rice. फिर यहाँ पे एक businessman जो थे मुंबई से, who owned the land and we planned the local scented variety. इन्होंने अपनी बाकी बहुत सारी experiences यहाँ पे शॉर्ट बताई. एक शॉर्ट में हम जाते हैं वापस से, जहाँ पे फर्स्ट इन्होंने एक ग्रीन ग्राम किया 2004 में उगाया. जहाँ पे उनको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई, बट जहाँ पे इनका पहला क्रॉपिंग था तो ही वाज मीन्स लाइक वेरी हैप्पी. बहुत खुश थे यहाँ पे. देन चिकूस के ट्री के लिए एक डेंस फॉरेस्ट, मतलब चिकू के बड़े बड़े पेड़ थे, उसी के नीचे मूंग उन्होंने उगाया था. देन आफ्टरवर्ड्स ना बेनिफिट होने की वजह से उन्होंने सोचा कि लेट्स वी हैव टू ट्राई द अदर थिंग्स. जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट. Then after some days he went to the Surat and bought about this 10 grams of मूंग, जिसमें उन्होंने 300 किलो मूंग उगाए थे. देन उन्होंने हरा कारिक सजेस्ट किया था. देन आफ्टरवर्ड्स जब ये मूंग की जो एक जर्नी उनकी खत्म हो गई, he started and thinking about the rice. उन्होंने एक राइस के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि what we can do the other thing. उनकी स्ट्रगल यहाँ से चालू हुई. We came here, जहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलना. उस बात गए वहां पे जहाँ पे फर्टिलाइजर्स को ना यूज करते हुए उन्होंने नेचुरल तरीके से उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस वगैरह वगैरह एवरीथिंग. ठीक है. फिर एक नया चावल का नाम आया, डेट इज द कस्बे राइस. ठीक है. कस्बे राइस एक ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन था, ये उसकी खोज में निकल गया. इन्होंने अलग अलग स्टोरीज भी सुनी कस्बे के बारे में. तो आई थिंक सो वी हैव डन टिल हियर. वी आर ऑन दी फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ. ठीक है. वी आर ऑन दिस टाइम इट वाज आदिवासी महामंडल एट द कासा. ठीक है. हम यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं. जस्ट गिव अ सेकंड टू मी.
Now, this time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa, which buy rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. So Kasbai did not figure it then failed. A good indication why people did not grow it anymore. वहां पर एक चीज उनको पता चल गई थी कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ने यहाँ तो यहाँ के लोगों ने क्यों इसको मना किया था. सो द मार्केट itself did not recognize the rice. So if you grade you would not able to sell it. उन्होंने क्या बोला कि ये बहुत साल पहले चावल बंद हो चुकी है. अब आप इसको उगाने जाओगे और बेचने जाओगे तो माइट भी मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि ये बहुत टाइम पहले चालू हुआ था. सो इट नॉट पॉसिबल यू टू नाउ कि सेल कर पाओ. आप शायद आपकी सेलिंग भी इतनी ज्यादा नहीं हो. So, however, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember the kasbai being sold to him a few years ago. यहाँ पे जो ऑफिसर इंचार्ज था उसने बोला था कि ये बहुत साल पहले की चावल है. बट माइट भी बिक भी सकता है. He was recognizing that rice. So I went in the Dhaniwari bubble and I started looking for Devu Handa. I found a graying old man wearing a cap. यहाँ पे देव हांडा जो थे उन्होंने एक कैप पहन के एक चारपाई पे बैठे हुए थे. वो एक सरपंच थे विलेज के. एंड ही हैड द एकड़ ऑफ लैंड. बहुत लंबी फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी. After you exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of कस्बे. इतनी सारी बात करने के बाद उन्होंने कस्बे के बारे में बात करना चालू कर दिया. So his eyes turned dreamy and with a tremble in his voice. धीरे धीरे बुढ़े हो गए थे. कभी भी अगर हम एक्सपीरियंस पर्सन के पास बैठते हैं तो उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है बहुत ही हाई पिच होती है. मतलब आपको वो उस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं आपको एक ड्रीमी लैंड में चले जाओगे. एक वो अपने खुद के लाइफ में पास्ट लाइफ में कह रहे यार ऐसे से हुआ होगा, ऐसे से हुआ होगा. ठीक है, बहुत सारी स्टोरी टाइप्स. सो ही सेड देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल पासिंग आवर विलेज ड्यूरिंग लंच टाइम. और वहां पे रुकने के बाद लोग इस खाने के लिए लाइक रिक्वेस्ट करते थे बिकॉज ऑफ द एलरिंग अरोमा ऑफ कजवाई. हर चावल की अपनी एक खुशबू होती है. ओके. तो यहाँ पे अपने हर एक चावल की अपनी एक खुशबू होती है, एक अरोमा होता है. तो लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज अट्रैक्ट करती थी. हम्म सो लोग वहां पे रुकते थे और वहां के लोग बहुत ही प्यार से खिलाते भी थे. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. सो द एंटायर एरिया so the entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cook the same rice. ये सेम राइस हर एक के घर में पकता था. टुडे ही सेड नो वन ग्रू कसबई. अब आज के टाइम पे कोई भी कस्बई नहीं उगाता है. और वो न्यू हाइब्रिड वैरायटीज के पास चले गए हैं जो अलग अलग टाइप के हाइब्रिड्स हैं चावल के. उसके पास चले गए हैं. अब कुछ और उगाना उन्होंने चालू कर दिया है. ही क्लेम ही हैड टू फोर्स हिमसेल्फ टू ईट दिस राइस दैट वाज इंस्पायर्ड. वो बोल रहे हैं कि बहुत मजबूरी में आज हम जो खा रहे हैं उगा रहे हैं वो हम एक मजबूरी में हम अपने मन से नहीं खा रहे हैं. ठीक है. With the advent of the irrigation, farmers were tempted to grow a second crop and kasbai. Being a long duration rice was replaced by the. इसको हटा के उन्होंने एक दूसरी क्रॉपिंग स्टार्ट की. ठीक है. was replaced by the shorter duration hybrid जो छोटे छोटे टाइम में उगाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई कोई क्रॉपिंग होती है जो 3 मंथ के लिए होती है. कोई क्रॉपिंग्स होती है जो 6 मंथ के लिए किए जाते हैं. कोई होती है जो महीने भर के लिए. तो लोगों को क्या करना है कि अपनी हाइब्रिड जो होती है वो चेंज करना होता है. एट ए टाइम जैसे कि 2 महीना ये उगा दिया तो 2 महीना कुछ और उगा दिया. तो ये टाइप्स के वो हाइब्रिड चेंज करते हैं कि कहीं ना कहीं वो रुके ना. हम्म, मतलब उनका काम चलता रहे. सो विद द एडवेंट ऑफ द. हाँ ये हो गया. So this ensured that the farmer could take up a second crop. I asked why he had shifted it if he,
ही वॉज सो अनहैप्पी। उन्होंने बोला कि आप क्यों गए हाइब्रिड के साथ में जब आप खुश नहीं थे। जब आपको लगता है कि आप जब कस्बई उगा के ही आपकी चल रही थी अच्छी खासी, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। नो वन फोर्स हिम टू डू डिड दे, राइट। उन्होंने कहा कि आपको क्या किसने फोर्स किया था? नहीं ना। उन्होंने स्माइल किया, ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड that the field did not have the fence, and once the harvest was over, the cattle was released into the field. If my field alone has passed by, it will be a treat for the cattle, he explained. वहां पे क्या बोला कि अगर ऐसा होता कि बाकी सब अलग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे फेंस नहीं है, तो दूसरे क्रॉप के ऊपर वो इफेक्ट पड़ते हैं। और कस्बे के जो चावल के होते हैं वो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बाकी सब हाइब्रिड्स मतलब छोटे छोटे पेड़ उगा रहे थे और वो अपना चला रहे थे। समटाइम वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी। कभी कभी उन्होंने कहा कि हमें कम्युनिटी के हिसाब से चलना होता है। वी कान बी टू मतलब भले क्रॉपिंग हमारी है, देन फार्मिंग लैंड हमारी है, बट इस टाइम पे जहाँ पे जो कम्युनिटी बोलता है हमें वो करना होता है। ही लेमेंटेड इन पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। दुख भरी आवाज में उन्होंने ये चीज कही। हाइब्रिड्स नीड मोर वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। उन्होंने कहा कि जो कि यहाँ पे जो हाइब्रिड्स होती है उनको ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है। ही सेड दैट yield were good initially but of late has reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea. यूरिया मतलब मिशन जो मिट्टियों में मिलाई जाती है, फर्टिलाइजर होता है और पेस्टिसाइड होता है, वो उनको बढ़ाना पड़ा बिकॉज ऑफ दी आपकी हाइब्रिड फर्टिलाइजर की वजह से। Then had reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticide they use. It was at it the newer hybrid had an insatiable appetite for chemical. He told us that even when there were flash flood in the 60s, जब 60वीं सदी में बहुत ज्यादा जब फ्लैश फ्लड हुआ था, तभी भी सेम यही प्रॉब्लम्स हुई थी। कस्बे हैज स्टूड इट ग्राउंड। He fondly remembered at how the rice was still standing when they all returned to village after the flood had receded. Such was the strength of the rice. But look what we have done, he rued. उन्होंने बोला कि जब पूरी बारिश आई थी तो सब हट गया था, एक सिर्फ कस्बे की राइस थी और सॉरी क्रॉपिंग थी, जो ऐसी की ऐसे ही वो खड़ी रही। ठीक है, we can now see what the peoples are doing with this crop. As he went to the reminiscings about the rice, we gently guided him back to the reason of her visit. The Kasbah seeds. He was sure that there was not a single villager in this area who have the seeds of kasbah. उन्होंने ये चीज क्लियर किया कि कोई किसी के पास भी कस्बई वाला चावल शायद ही ना हो। शायद मतलब ही वो श्योर कि वो नहीं रहेगा चावल के सीड्स जो है। क्योंकि बहुत साल पहले ही वो चीज लाइक थी, तो शायद ही हो किसी के पास, बट ही वाज टोल्ड नॉट एंड पॉसिबल। So he was sure that there was not a single village in the area who have the seeds of kasbah. According to him, the only people who still grew it were the Adivasi, a hamlet at the foothill of the mountain in the next village. Yes. So अकॉर्डिंग टू उनको ऐसा कहना था कि एक तरफ जो आदिवासी पीपल्स है
live as a hamlet of the foothill, they have this राइस का सैंपल कुछ रहेगा उनके पास, वो आज भी उगाते हैं। असरवारी, वी बिड फेयरवेल टू देवहांडा, देवहांडा को उन्होंने अलविदा किया, थैंक यू बोला, एंड हु इज लवलिंग ब्लेस्ड अस एंड सेड महालक्ष्मी द लोकल गॉडेस, द लोकल गॉडेस विल गिव यू द सीड ऑफ कस्बे, उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी, इन्होंने उनको और कहा कि तुम अपनी चीज में सक्सेस हो और आप तुमको कस्बे का चावल मतलब जो भी है सीड्स वो मिल जाए। इन असरवाली विलेज, in Asarwali village, we asked the sarpanch to help us as we were not fluent with the local dialect. इन्होंने पहले कहा था कि जो यहाँ के लोग हैं वो लोग आदिवासी हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको उसके लैंग्वेजेस नहीं पता चलेंगे, तो सरपंच हुआ कि प्लीज अगर वो हेल्प कर सके उस चीज के लिए। He sent his assistant Jeevan with us into the hill. After after a half hour walk through the thick hmm, after he sent his assistant Jeevan with us into the hill. After a half hour walk through thick vegetation, crossed numerous stream and ditches and scrambling over rock and gravel, we reached the sleepy hamlet of the Boripada. यहाँ पे जो असिस्टेंट के साथ में वो निकल चले वहां पे, ठीक है। अलग अलग उनको स्ट्रीम मिली, डिचेस मिले, रॉक्स मिली, ग्रेव गड्ढे थे, पत्थर थे, फिर कीचड़ थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जो बोरीपाड़ा में था। इस नेम ऑफ अ प्लेस, देयर वर जस्ट टू रैमसैकल हाउस इन फ्रंट ऑफ अस, सिर्फ दो ही घर उनको दिखते थे, एंड वी वंडर्ड इफ दिस वाज द राइट प्लेस, क्या वो सही जगह थी जहां वो जा रहे थे। A wrinkled old woman sitting before one the house looked at us with curiosity. बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में वो हमें देखने लगी। As we approach her, we signal to Jeevan to ask the crucial question. जैसे वो देख रही थी हमने भी उसको देखा, फिर देखने के बाद में हमने कहा जीवन को कि इसको ये क्वेश्चंस पूछो। So she muttered in reply. We looked at जीवन, वो थोड़ा मुंह में बड़बड़ करने लगी और फिर हम जीवन को देखने लगे एक इंटरप्रिटेशन के साथ में। He broke into smile and informed us that she did have the rice. वो हंसने लगी और उसने कहा कि हाँ उसके पास राइस है कस्बई के, and wanted to know who we are and why we wanted it. उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें क्यों चाहिए, मुझे इसका पहले रीजन बताओ, ठीक है। तो it was difficult task to keep a straight face and had to control a strong desire to hug her. ठीक है, यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट था कि उस एक सीधा एक तरफ देखना उसको और अपनी डिजायर कि हम उसको हक कर सकते, तो वी कांट डू दैट एक्चुअली। तो आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ, एक महीने के बाद में वी हैड फाउंड द इलेसिव, मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, ठीक है, जो जल्दी से नहीं मिलता। So we had found the elusive Kasbai. We explained to her that we were from the Peth, मतलब nearby, Peth गांव है, and we needed this seed to grow it. We asked for 10 किलो rice. कितना हमने मांगा उससे? 10 किलो. She muttered and scolded. जीवर इंटरप्रेट, शी हैड नेवर हर्ड ऑफ फेथ विलेज, उसने क्या बोला, हमने कभी गांव के बारे में तो सुना ही नहीं है। और हमारे पास तो वेट तो है ही नहीं नापने के लिए तराजू, तो हम देंगे कैसे। शी वॉज विलिंग टू गिव द सीड ओनली इन बास्केट, तो पहले के टाइम पे कुछ स्केलिंग नहीं होती थी, बास्केट से दिया जाता था। एंड वी आस्क्ड फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राइस एंड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग, यहाँ पे जीवन ने बोला कि इन्हें कुछ दे दीजिए, ठीक है। I handed over a 100 rupees note, and for the first time in the last 10 minutes, her face broke into smile. जैसे उसे वो 100 रुपए का एक नोट मिला, वो खुश हो गई एकदम, ठीक है। She nodded her head in an approval कि yes, thank you एक हो गया उसके लिए। As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady,
I couldn't help but wondered at her. ती मोठे सुकत नाही काय घालून. As we walked the back, the fading sunset leaving behind a smile old lady. वहां पे शाम हो गई थी और उन्होंने उनको बाय बोल दिया. I couldn't help but wondered at her, nestling in the foothill of the unknown mountain, away from the hustle and bustle of the road of the city. जहां से इन लोग आए थे, वहां एक फिर भी एक रोड और एक रास्ता बना हुआ था, लेकिन जहां इनका घर था वो एकदम ही मतलब माउंटेन के उस तरफ था, राइट, were the real people of India. These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land, and no one even cared about them. ये एक्चुअल में हमारे बायोडाइवर्सिटी के लोग थे, जो अलग अलग क्लास और कास्ट के लोग थे, लेकिन आज भी इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है. बहुत ही दुख लगा ये सुनकर उनको. They had never heard of the hybrid fertilizers or pesticide. वहाँ पे जो चीज होती है नेचुरल तरीके से उगाया जाता है. उन्होंने कभी भी पेस्टिसाइड्स, ये हाइब्रिड्स, ये सब के बारे में नहीं. उन्हें जो खाना है वो उगाते थे. They just grew their rice and ate what they got. The old lady we met had probably never left the बोरीपाड़ा. वो कभी शायद से ही बोरीपाड़ा को छोड़ के हटी भी होगी. The old lady we met had probably never, sorry, her world was unspoiled by progress. ठीक है, वो स्पॉइल नहीं हुआ प्रोग्रेस के हिसाब से. उन्होंने न्यू चीजों को लिया ही, अडॉप्ट नहीं किया. उन्होंने जो चीज में थे वो उसी चीज में पहले से रहे. एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट. और उस चीज के लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. तो ये इनकी स्टोरी थी अबाउट दी कस्बई, जो इतना इजी नहीं था. इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम टू जस्ट अचीव हिज गोल. ठीक है, उनका जो गोल था वो अचीव करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी. एक इजी टास्क एक्चुअल में नहीं था. अगर इन द मॉरल ऑफ द स्टोरी हम ये बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत सारे मॉरल्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपने किसी चीज को अगर ठान लिया है, यू हैव टू डू, तो दैट यू विल फाइनली डू इट. आप उस चीज को करके रहोगे. हम्म, तो ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट फॉर थिंग. Just want to take a simple one reading for this one. Who will read? Who will read? Yes. Hadi? आदि अनम्यूट करो अपने आप को. आदि आवाज आ रही है मेरी? When I'm taking the name, please students just unmute yourself. अनम्यूट करो अपने आप को जब मैं आपका नाम ले रही हूँ तो. मरजान शेलिया. मरजान. मरजान शेलिया. यस मैम. हाँ मरजान, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम. ठीक है मरजान, चलो एक बार स्टडी ये एक बार रीड करा हमने. लास्ट टाइम हमने रीड किया था थोड़ा सा. लेट वी स्टार्ट विथ this page. This time page number 29 from the second para. यस मैम. स्टार्ट करो चलो. This time it was an Adivasi Ma- Ma- महामंडल. Mahamandal at Kasa which buys rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. Kasbai did not figure in their files a good indication why people did not grow it anymore. The market itself did not recognize the rice, so if you grew if you would not be able to sell it. However, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasbai being sold to him a few years ago.
So when I Go in ahead. So when I in Daniveri, Baban and I started looking for you, Devu Handa, and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house and on a charpai as an ex-sarpanch of the village. He had acres of land, a huge house and large family. After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of Kasbai. The man mentioned the mayor mentioned a Kasbai and Devu Anda drifted into the past. His eyes turned dreamy and with a tremble in his voice, he told us how the entire village at one time grew only Kasbai. He said there was a time when people passing our village during lunchtime would be forced to stop and ask for a meal. Such was the alluring aroma of kasbai. The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. Today he said no one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties he claimed he had ma'am दिख नहीं रहा. He had to force himself to eat this rice that was so insipid. With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop and kasbai, being a long duration rice, was replaced by a shorter duration hybrid so that the harvest could be done earlier. This ensured that farmer could take up a second crop. I asked why he had shifted if he was unhappy with the hybrid. No one forced him to did they? He smiled and replied, and the field did not have fences, and once the harvest was over, the cattle was released into the field. If my field alone has kasbah, it will be a treat for a cattle, he explained. Sometimes we have to fall in line with community. He limited hybrid need more water, fertilizer and pesticides. He said that yields were good initially, but of late he had reduced a lot. Besides, he said that each year they have to increase the quantity of urea and pesticides they use. It was as if the newer hybrid has an insatiable appetite for chemicals. He told us that even when they were flesh fruit in their 60s, Kasbah has stood his ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the flood had receded. Such was the strength of the rice. But look what we have done, he rued. As he went to reminiscing about the rice, we gently guided him back to reason for our visit. The Kasbah seed. He was sure that there was not a single villager in India who would have the seeds of Kasbah. According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in a helmet at the foothills of the mountain in the village Asarwari. We bid farewell Devu Handa, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of Kasbai. In Asarwari village, we asked a serpent to help us as we are not very fluent with the local dialect. He sent an assistant Jivan with us into the hill after a half-hour walk through thick vegetation, crossing streams and ditches, and scrambling over rocks and gravel. We reached the sleepy helmet of Boripada. There were just two ramshackle houses in the front of us, and we wondered if this was the right place. A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at it with curiosity. As we approached here, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. She mattered in reply, and we looked at the Jeevan for a quick interpretation. He broke into a smile and informed us that she did not have the rights and wanted to know who we were and why we wanted it.
It was difficult task to keep a straight face, and I had to control the strong desire to hug her. After searching for months, we had found the kasbah. We explained to her that we were the pet nearby, that we need a seed to grow it. We asked for 10 kilograms for rice. She muttered and scowled. Jivan interpreted that she had never yet a pet village and also did not having a weighing skill. She, she was willing to give the seeds only in basket. We asked for a single basket of rice and Jivan told us to pay her something. I handed over 100 rupees note and for the first time in the last 10 minutes her face broke into a smile. She nodded her head in approval as we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady. I couldn't help but wonder that we are nestling in the foothills of an unknown mountain away for the hustle and bustle of the road or the city where the real people of India. These were the people who still held on the rich biodiversity of our land and no one even cared about the pesticides. They just grew their rice and ate what they got. The old lady we met had probably never left Boripoda Pada. Her world was unspoiled by progress, and for once I was grateful for that. So we have completed this chapter. ठीक है? So I think so कोई इसमें problems नहीं आएगी क्योंकि काफी अच्छी तरीके से explain कर दिया गया है. It was just given the story of the struggle of the that writer कि किस तरीके से उन्होंने किया है. That's it. ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर्स हम आज के लेक्चर्स में तो नहीं करेंगे बट वी विल स्टार्ट विद द अदर थिंग्स. जो दूसरी चीजें हम वो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आंसर्स के लिए वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेट मी सी व्हाट द अदर थिंग्स वी कैन डू. We'll go directly to this one. So we have done the neighborly on the submit, the call of the soil. Then the cherry tree, the sower. Expansion of idea, the block writing, history of the English grammar. Okay. Now we'll start with the rising of the moon. Okay. Either we can see the block writing also, but before that we'll start with the rising of the moon. थोड़ा सा. Let me see the block writing. Just a second. Yes. एक बार हम block writing के information देख लेते हैं. Then I'll show you the pattern also. Okay. So block writing. Here we can see a blog is a discussion or informational website published on the World Wide Web. Before blog writing become popular, people used to write shorts, share their article, write up, etc. अभी आपने देखा होगा ब्लॉक ऑफ ब्लॉग.
दोनों ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द व्लॉग जो लोग बनाते हैं, जो आप देखते हो, कोई चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन देना, खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देना इन अ वर्बल वे। ब्लॉग जो लिखा जाता है एंड वी कैन विच यू कैन रीड एंड सी the through the various media discussed in the pair the various mass media available for the people to express their view and complete the web divided below। तो ये हम नहीं देखेंगे, we'll come directly देख लेते हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग राइटिंग कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे राइट्स इन द साइंटिफिक जर्नल, यूनिवर्सिटी मैगजीन एक्सेट्रा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी एंड रिसर्च यूज किया जाता था एज एन ट्रांसलेटर उस टाइम पे। बाकी के स्टोरी राइटिंग्स है, सॉन्ग लिरिक्स राइटिंग है। एक एक मिनट, देन एकेडमिक राइटिंग है, ट्रांसलेटिंग, न्यूज़पेपर राइटिंग, कॉलम राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग, फिक्शन नॉवल राइटिंग, ड्रामा प्ले राइटिंग, दिस ऑल थिंग्स आर देयर, राइट। तो ये हम इतना डीपली में नहीं जाएंगे, वी विल गो डायरेक्टली टू द ब्लॉक राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका पैटर्न बता दूं, दो तीन पैटर्न है इसके। See, आप देख रहे हो, मैं आपके साथ एक दूसरा मैं देती हूँ, तब हम इसके ऊपर करते हैं। लेट मी शेयर दी अदर स्क्रीन। ओके, लेट मी रीड देन आई विल शेयर इट। मैंने ले लिया है वो चीज, ठीक है। सो डू यू नो व्हाट ब्लॉग्स आर, ठीक है। सो इन द बिगनिंग अ ब्लॉग इज अ राइट अप। ब्लॉग का मतलब होता है एक राइट अप, एक बड़ी सी समझे कि इवेंट हुई है, कुछ हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम, एंड यू हैव रिटन इन शॉर्ट, यू हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोग्राम, ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, प्रोग्राम हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, एनीथिंग एल्स that people share online and it dates back to 1994, ठीक है। In this online journal you could talk about your daily life or share things you do, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल तो ब्लॉग मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करो, वही वाली चीजें। आप कहीं पे भी जाओगे, आप ब्लॉग बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो। आजकल इसका इतना क्रेज हो गया है कि लोग अपनी प्राइवेट सीक्रेट चीजें, सारी चीजें, दे आर नाउ ओपन अप।
तो वो अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एकदम परफेक्ट हैं और आई एम नॉट परफेक्ट, क्या हमारी एक वीकनेस है, हमारी क्या एक अच्छी चीज है, वो सारे अपने ब्लॉग्स में वो शो अप करते हैं अबाउट देयर डेली रूटीन लाइफ या जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीजें जो है इट वॉज ओपन टू एवरी वन। हाउ पीपल गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे। अच्छा, इज नॉट अबाउट देयर डेली लाइफ, बट उन्होंने अगर कोई चीजें न्यू इन्वेंट की है या कोई चीजें न्यू बता रहे हैं वो, ठीक है, तो उस चीज के लिए भी वो आपको मोटिवेट करते हैं। बहुत सारी चीजें, देर आर द फ्यू नेगेटिव एंड देर आर सम पॉजिटिव ब्लॉग्स, दोनों होते हैं। information in a new way, so begin the beautiful वर्ल्ड ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग को आप सर्च करो, हर यूजर आज ब्लॉगिंग कर रहा है। हर यूजर अपना कैमरा ओपन करके ही वॉज टेलिंग समथिंग कंटिन्यूसली एंड यू हैव टू सी दैट वन, ठीक है। वो आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता है, चाहे वो कहीं नई जगह क्यों ना गया हो, चाहे वो कोई न्यू इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, यू कैन जस्ट see about that one. Now, what is a blog? अब ब्लॉग का मतलब होता है शॉर्टनिंग ऑफ वेब ब्लॉग, ठीक है। इज अ ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। एक ऑनलाइन जर्नल है और एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जहाँ पे डिस्प्ले की जाती है हर इंफॉर्मेशन इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ लेटेस्ट पोस्ट appearing first. It is a platform where a writer or even a group of writers share their view on an individual subject. किसी भी एक चीज को लेके एक राइटअप, ट्विटर पे स्पेशली देखोगे, ट्विटर पे किसी ने अपनी राय मशवरा दिया है वो आपके राइटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखी हुई रहती है, फॉर एग्जाम्पल आजकल बिग बॉस का क्रेज बहुत है, ठीक है। तो लोग अपने ब्लॉग्स बनाते हैं जहां आप देख सकते हो, वहां पे अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो, अपनी कमेंट्स लिख सकते हो उस चीज के ऊपर, ठीक है। एक अगर आगे आपके पास पोस्ट, उस पोस्ट के कम से कम नहीं तो हजारों कमेंट्स होंगे, तो डेट पोस्ट इज योर ब्लॉग एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे आपके व्यूज होते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ईच एंट्री इज कॉल्ड अ पोस्ट। हर एक एंट्री, आप रोज कुछ ना कुछ आप पोस्ट करते हो, हर एक जो पोस्ट होती है वो आपकी एंट्री पोस्ट होती है। तो ब्लॉग स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो द अपीयरेंस ऑफ द ब्लॉग चेंज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। यहाँ पे हम अगर एक पैटर्न की बात करें तो एक पैटर्न ब्लॉग का नहीं है, देर आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ब्लॉग, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होता गया इसका पैटर्न भी। So most blogs include some standard feature and structure. Hence are some common features that are the typical blog will include. अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, लेट मी सी। जो कॉमन चीजें हैं, जो पहले भी था शायद अब भी वही है। हेडर विद द मेन और नेविगेशन, header with the menu or the navigation bar, main content area with highlighted और latest blog post होना चाहिए। देन साइड बार होता है सोशल प्रोफाइल के लिए, फेवरेट कंटेंट होते हैं और कॉल टू एक्शन, ठीक है। देन फुटर विद द रेलिवेंट लिंक, देन फोटोज होते हैं रेलिवेंट लिंक लाइक द डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट पेज एक्सेट्रा। तो हियर इज द लिस्ट ऑफ द रीजन व्हाई पीपल ब्लॉग, कि लोग क्यों ब्लॉग करते हैं, क्यों ब्लॉगिंग होती है, बेनिफिट होती है अपने लिए या पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक है। सो देयर आर सम पॉइंट्स। एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड शेयर योर पैशन। यहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को और अपने पैशंस को बताते हो यहाँ पे लोगों को। देन मेक अ डिफरेंस।
आप यहाँ पे डिफरेंस शो करते हो, व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। शेयर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है व्हाइल यू राइटिंग द ब्लॉग और मेकिंग द ब्लॉग, आप कभी भी अपने व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ द राइटिंग, विद द हेल्प ऑफ योर इन्फ्लुएंसिंग, आप जो भी उनसे बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, तो यू आर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू योर, मतलब जो भी आपको लाइक करते हैं, जो भी आपका कंटेंट देखते हैं, ठीक है। देन शेयर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दैट रिफाइन योर राइटिंग स्किल। आपकी लिखावट में जितनी अच्छी होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, इस पे आप बोलने के साथ साथ में आप लिखते भी हो, तो यहाँ पे आप उस राइटिंग स्किल पे ध्यान रखते हो। यू कीप माइंडिंग योर वर्ड्स, यू कीप माइंडिंग योर सेंटेंस, लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। डेफिनेटली आपके जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं, लोग आपके जितने पोस्ट पढ़ते हैं, जितने लोग उसको शेयर करते हैं, आपके पैसे उतने ही बनते हैं, ठीक है। बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं बिकॉज दे आर रीडिंग योर ब्लॉग्स, दे आर इंटरेस्टेड इन योर ब्लॉग्स, आप जो बोलना चाह रहे हो उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल नेटवर्क आपके साथ में बन जाता है। अपनी व्यूज वो भी शेयर करते हैं, जहाँ पे आप उनको रिप्लाई भी करते हो। सो अर्न मोर मीडिया एक्सपोजर, आप अपने आप को ज्यादा मीडिया में एक्सपोजर दिखाते हो। आप देखोगे आज के टाइम पे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे कंटेंट बनाते, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो करंट अफेयर्स से बना देते हैं, कुछ पास्ट केसेस पे बना देते हैं, जो आने वाले फ्यूचर्स के लेके बना देते हैं। तो उनके ब्लॉग कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे छाई रहती है, एंड दिस जो सोशल मीडिया होती है, वहां पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये चीजों को लेके। क्यों? उनको क्या मिल रहा है, मिर्च मसाला मिल रहा है, कुछ करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द मीडिया एक्सपोजर। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग क्या है नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना। ब्लॉग्स रिफाइन योर थॉट, यहाँ पे क्या करता है, आपके थॉट्स को रिफाइन करता है। ब्लॉग रिवॉर्ड द क्रिएटर, ब्लॉग जो है आपके क्रिएटर, आपने जो क्रिएट किया है उस पर रिवॉर्ड देता है। जितने लोग आपको जानेंगे, जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जितने ब्लॉग्स को आप लोग आपके ब्लॉग्स को रिप्लाई करेंगे, आपको वो चीज एक रिवॉर्ड के थ्रू मिलता है, ठीक है। ब्लॉग इंक्रीज नॉलेज, डेफिनेटली, क्योंकि आप रिसर्च करते हो। कोई भी एक ब्लॉग बनाने से पहले आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो चीजों को लेके। ब्लॉग कनेक्ट अस टू आवर पीपल, ब्लॉग क्या करता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है। यू डोंट नो अबाउट हु आर द पीपल, सम आर प्रोफेशनल, सम आर अनप्रोफेशनल। आपको पता चलता है कि द पीपल हु आर अनप्रोफेशनल, आप उसको साइड बाय साइड हटा देते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल है, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पीपल। या कभी कभी थॉट्स भी अलग हो जाते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। ब्लॉग गिव इंट्रोवर्ट अ वॉइस, जो लोग इंट्रोवर्ट है वो अपनी राइटिंग में अपनी चीजें जो है वो स्प्रेड करते हैं, बताते हैं लोगों को। ब्लॉग रिवॉर्ड द न्यू एज पब्लिशर, ये ब्लॉग एक न्यू एज, यहाँ पे आपको प्रिंट नहीं करानी होती, यहाँ पे आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती, जस्ट यू हैव टू टाइप एंड यू हैव टू पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया। ब्लॉग एस्टेट डिस्कवरी, डिस्कवरी एग्जैक्टली, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी चीजें इनका न्यू होता है प्रेजेंट में, बट इट ऑल्सो यूज टू टेक दी पास्ट। ब्लॉग ब्लॉग ओपन अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर, यहाँ पे जो ब्लॉग्स है ये ओपन अप वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे जो ब्लॉग्स है ये लोगों के सामने खुली किताब की तरह होता है, विदाउट एनी
discrimination, without any judgment, without anything. If you don't like, you put your comments, but you like, definitely you share it. ठीक है, वो चीज तो ब्लॉग के ऊपर डिपेंड होता है अबाउट योर राइटिंग एंड एवरीथिंग. नाउ हाउ वी हैव टू राइट द ब्लॉग, ये ज्यादा जरूरी है देखना कि स्टेप 1, ये एक पेज फटाफट एक बार रीड करो अपने आप से, फटाफट जल्दी, बस जस्ट सी योर सेल्फ हाउ इट इज वर्कआउट, फटाफट, स्पेशली ये वाली चीजें नीचे के. Okay, now we'll go ahead with how to write a blog. ठीक है, so we have the 5 easy steps to write the blog. Number 1, plan your blog post by choosing a topic. एक आपको ब्लॉग के लिए पोस्ट रेडी करनी है, ठीक है, तो आपको उस पोस्ट के लिए उसके लिए टॉपिक आपको चूज करनी है. यू हैव टू चूज वन ऑफ द टॉपिक. द नेक्स्ट वन, क्रिएटिंग एन आउटलाइन, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन चेकिंग फैक्ट. आपने एक चीज कर लिया, देन यू हैव टू चेक द फैक्ट कि क्या ये सही है या गलत है. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके ऊपर रिसर्च करना होगा. विदाउट रिसर्च ऑन द टॉपिक यू कैनॉट गो टू द कंक्लूजन डायरेक्टली. ठीक है, कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है. सेकेंड है, गिव इट अट्रैक्टिव टाइटल. आपने टॉपिक चूज कर ली, देन आफ्टर दैट यू हैव टू पुट और थिंक अबाउट एन अट्रैक्टिव टाइटल. आपके पास एक ब्लॉग है, आपके पास एक रिसर्च है, रिसर्च आप यूं ही नहीं दिखा सकते बिकॉज टाइटल क्लियर करता है आपकी राइटिंग के थीम को. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दी ब्लॉग का टाइटल, व्हाट इज द थीम ऑफ योर राइटिंग. एक ये चीज हो गई. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में कैसे कोई भी न्यूज देते हैं और उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव हेडलाइन दे देते हैं, तो हेडलाइन से पता चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली क्राइम इज देयर. नेक्स्ट वन, द थर्ड, सो स्टेप थर्ड यहाँ पे आ जाएगा कि ड्राफ्ट अ हेडलाइन that is both informative and will capture the reader attention. आप यहाँ पे क्या करोगे, एक हेडलाइन दोगे जो एक इंफॉर्मेटिव होता है, और जैसे ही लोग उस हेडलाइन को देखेंगे लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, उनका अटेंशन खींचेगा. अगर उनके लगता है कि उनके हिसाब से है वो पॉइंट और टॉपिक, तो डेफिनेटली दे विल रीड दैट टॉपिक. नेक्स्ट है, हैव अ इंट्रोडक्शन, lead and concluding paragraph, the sum of the blog post, add your personal experience. यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दोगे रिगार्डिंग द टॉपिक. लीड मतलब होता है यू विल एक्सपांड दैट टॉपिक. ठीक है, आप एक्सपांड करोगे और वहां पे आप पैराग्राफ कंक्लूड करोगे, मतलब निकालोगे, आपको लग रहा है ये इंक्लूड करना है, ये कंक्लूड करना है. आप सारी चीजों को अपने पोस्ट को डालने से पहले, पोस्ट करने से पहले यू विल रीड
ट्वाइस एंड थ्राइस, पर आपको लगता है कुछ और चीजें, यू आर गोइंग टू पुट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, वहां पे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को ऐड करोगे। नंबर 4 है यूज इमेजेस टू एनहांस योर पास्ट। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो पास्ट की रिसर्च है, जो पास्ट की आपकी रीडिंग है, आपने जो भी किया है, वो उसमें आप जरूर डालोगे। यू आर गोइंग टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स इन दैट। देन कंक्लूड नहीं सॉरी, यूज इमेज टू एनहांस योर पास्ट। आपको वहां पे एक इमेजेस यूज करने हैं अपने पोस्ट में। देन इम्प्रूव इट फ्लो, एड ह्यूमर एंड एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। यहाँ पे यू आर गोइंग टू एनहांस योर पास्ट सॉरी पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पोस्ट को क्या करोगे, एनहांस मतलब थोड़ी ब्रीफिंग दोगे। फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, ऑड मैन आउट नहीं दिखना चाहिए वहां पे। एक ह्यूमर ऐड करोगे आप, एंड एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। आपको ऐसा लगता है कि वो लाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो समझ में नहीं आती है जल्दी से, दैट थिंग यू हैव टू राइट। यूज शॉर्ट पैरा, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पैरा यूज करना है। सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एंड वर्ड, बहुत बड़े बड़े भारी न्यू वोकेबलरी वर्ड यूज नहीं करने हैं, छोटे सेंटेंस जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। देन नंबर 5 पे है एडिट योर ब्लॉग पोस्ट। अगर आपको लगता है श्योर होने से पहले आपको कुछ चेंजेस करने हैं, you have to write something, you have to just आपको edit करना है। before you post you have to edit your blog post, make sure कि कोई भी चीज उसमें repetition नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। then read your post aloud, खुद एक बार अपने पोस्ट को लाउडली रीड करो। check it flow, हैव समवन एल्स रीड इट, वो या तो वो कोई और रीड करे, क्योंकि कभी कभी हम अपनी लिखावट या जो चीजें हम लिखते हैं वो हमें खुद समझ में नहीं आती, तो एक बार किसी और से भी रीड करनी चाहिए और उनसे फीडबैक लेना चाहिए। कीप सेंटेंस एंड पैराग्राफ शॉर्ट, बड़े बड़े स्पीच नहीं लिखनी है आपको यहाँ पे, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो इंसान डायरेक्टली पढ़े और उस चीज को फीडबैक करे आपको, ठीक है। देन इट्स ऑल राइट टू delete or modify your writing at the last moment। जरूरी मतलब इफ यू फील लाइक कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं और आपको तुरंत चेंज करना है, तो यू कैन डू इट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स ऑल राइट टू डिलीट और मॉडिफाई वाली, हाँ। एंड योर पोस्ट विद अ डिस्कशन क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप डिस्कशन क्वेश्चन करके ही एंड करो, ठीक है। यस, इट्स योर विश, if you want to discuss the question या about your post you can do it, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने पोस्ट को एक डिस्क्राइब करो, ठीक है। that is very important। so this is your step, just giving a minute to read the 5 steps because बहुत important है। वैसे भी जो सैंपल लेके रखा है, today we can't discuss that sample but I just want to read to someone। एक मिनट, हसन, हसन, Yes, हसन आवाज ma'am. आ रही है? हसन जो स्टेप, पांचों स्टेप एक बार पढ़ो तो ब्लॉग का। 100 बार चिल्लाने मत करना। यस हसन, How to स्टार्ट write करो। a how to write a blog post in 5 easy steps. Step 1. Plan your blog post by choosing a topic, creating an outline, conducting research, and checking facts. Step 2. Give it an attractive title. Step 3. Draft a headline that is both informative and will capture the reader's attention. Step 4. Have an introduction, lead, and concluding paragraph that sums up the blog post. Add your personal experience. Step 4. Use images to enhance your past.
Improve its flow, add humor, and explain complex topics. Use short paragraphs, simple and short sentences and words. Step 5. Edit your blog post. Make sure to avoid repetition. Read your read your post aloud to check its flow. Have someone else read it and provide feedback. Keep sentences and paragraphs short. It is alright to delete or modify your writing at the last moment. End your post with a discussion question. Okay, मैम so we are going complete to हो just stop here. बाकी के जो samples हैं मेरे पास कुछ in next lecture definitely I'm going to share with you everyone. ठीक है, चलो then everyone bye, take care. Bye, ma'am.